देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया जी। है और मैंने ये चीज़ महसूस की जी। कि अगर हमारी आवाम उलमा के इख्तिलाफ़ात को आम नहीं करेगी, जो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ है, आवाम। हाँ, आवाम जी। अगर उलमा के इन इख्तिलाफ़ को मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं लाएगी, जी। तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। जी। अब बाज़ जगहों पे हुआ ये है कि इन आवाम बाज़ ऐसी आवाम जो मतलब इस सिलसिले में बग़ैर तहक़ीक़ के बातें करते और उलमा के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जी। इससे नौजवानों में काम करने में बहुत तकलीफ़ हो रही जी। है। जी। इसलिए कि नौजवान आज मीडिया के पीछे बहुत है, वो जी। शॉर्ट रील्स वग़ैरह देख के जो है ना जी। सीखने की कोशिश करते हैं, वक्त की कमी होने की जी। बिना। तो ऐसी शॉर्ट्स अगर आवाम की तरफ से उलमा के ख़िलाफ़ आती है ना, जी। तो सिवाय नुकसान का और कुछ नज़र नहीं जी। आता। तो मेरी गुजारिश यही है कि उलमा अहले सुन्नत के वो पैगामात जो अक़ाइद पर मबनी हैं, जी। ख़ासकर आज के दौर में जो जदीद एतराज़ात इन लोगों की तरफ से आते हैं, नजदियों की तरफ से, राफ़ज़ियों की तरफ से, जी। उन जदीद ऑब्जेक्शंस का जवाब उलमा से तैयार कराए। जी। अगरचे वो उलमा उनका फ़ील्ड दरसी हो, जी। किताबों से रिलेटेड हो, मुसन्निफ़िन हो या इस्लाही बयान करते हो, जी। तो उनकी ज़ाहिर शोहरत ज़्यादा होती है इस्लाही बयान की वजह से। तो जी। ऐसे उलमा से भी इस तरह के सवालात करके अक़ाइद पर जवाब पेश करेंगे, तो जो लाखों की तादाद में आवाम उन उलमा को सुनते हैं इस्लाही पहलू की बुनियाद पर, जी। उनके जहनों में भी अक़ाइद की बातें इंशाअल्लाह बैठ जाएगी। तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोले, सुन्नी उलमा, हाँ, जिनके अंदर अक़ाइद में प्रॉब्लम है, उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं है। जी। जी। अक़ाइद में अपने हैं, कोई हुक्म शरा उनके ऊपर हो। जी। हाँ, अक़ाइद में तो जी। अपने हों और कोई मसाइल में इख्तिलाफ़ हो, तो उसकी वजह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना बोले, बल्कि कोशिश ये करे कि अगर उनसे फ़ायदा होता है तो उसको आगे बढ़ाए। मिसाल के तौर पे सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़तावा रज़विय्या शरीफ में इस बात को तहरीर फरमाया, जिसका मफ़हूम ये कि फ़ासिकों की बुराई कब तक नहीं करोगे, यानी करते रहो, या फ़ासिक से मुराद जिनके अक़ाइद में गलतियाँ हैं। जी। ठीक है। और रही बात सुन्नी उलमा की, जी। जिनसे अक़ाइद के हवाले से आवाम का फ़ायदा हो रहा है उनकी तहरीर और उनकी तसनीफ़ात से, जी। ऐसे उलमा से अगर बिलफ़र्ज़ लग़शिश हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आला हज़रत फरमाते हैं इख़्फ़ा, छुपाना वाजिब है। सुभान अल्लाह। यानी किसी ऐसे आलिम जिससे अक़ाइद पर आवाम को फ़ायदा होता है, उनसे अगर कोई गलती हो गई जो अक़ाइद पर नहीं, जी। 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 ठीक है, उस गलती को छुपाना वाजिब है। ऐसी चीज़ों को आम ना करे, इसलिए कि आम करेंगे तो लोग उनसे मुतनफ़िर होंगे, और मुतनफ़िर होंगे तो जो अक़ाइद से फ़ायदा हो रहा है अक़ाइद के ताल्लुक़ से, उसमें कमी आएगी। जी। तो आला हज़रत ने कितनी ज़्यादा एहतियात बरती कि अगर किसी से गलती भी हो जाए और अक़ाइद में फ़ायदा होता हो, तो इसको छुपाइए, अक़ाइद में नुकसान ना करें। तो हम आला हज़रत की तालीमात को इस तरह फैलाए और लोगों के सामने अक़ाइद की बातें ज़रूरत के हिसाब से, एजुकेटेड तबके के लिए उनके हिसाब से सवाल और जवाब करें। जो लोग मतलब ज़्यादा अक़ाइद को नहीं जानते, उनके हिसाब से सवाल और जवाबात को तैयार करें और